हेलो फ्रेंड्स, आजकल यार बैंक अकाउंट फ्रीज होने की समस्या से हम सब आम पब्लिक बहुत ही जूझ रहे हैं। और जब बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक वाले ऐसा रिप्लाई देते हैं या ऐसा जवाब देते हैं कि आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ है वो साइबर कंप्लेन की वजह से हुआ है। और फिर हम आप सब सोचते हैं कि यार मैंने तो कोई साइबर क्राइम किया नहीं, तो फिर मेरा खाता फ्रीज क्यों हुआ। तो इस केस में हम क्या करें, अपने खाते को कैसे अनफ्रीज कराएं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसका रीजन समझते हैं और अपने खाते को कैसे अनफ्रीज कराएं। आइए इस प्रक्रिया को पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने खाते को अनलॉक कैसे कराएं या अनफ्रीज कैसे कराएं, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हो रहा है। आइए इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीन पे आ रहे इस स्लाइड की तरफ आप ध्यान दें। आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है ऑनलाइन गेमिंग ऐप या अनरेगुलेटेड ऐप या अनरजिस्टर्ड ऐप। और इस ऐप के नीचे मैंने 3 एरो करके आपको दिखाया है प्लेयर 1, प्लेयर 2 और प्लेयर 3। आजकल के जेन जी बच्चे या कोई भी हो सकता है जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं इन अनरजिस्टर्ड ऐप पे। ऑनलाइन गेम खेलने के लिए सबसे पहले क्या होता है, या आपको यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन गेम के वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं। यानी जो प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 है, ये लोग अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से उस ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे फंड सबसे पहले ऐड करते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप अपने बैंक अकाउंट से उस ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे फंड ऐड करते हैं तो अननोन नेम आते हैं, किसी अननोन कंपनी का नाम आएगा या अननोन किसी पर्सन का आएगा या किसी भी थर्ड पर्सन का नाम आएगा। क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है ये रजिस्टर्ड तो होते नहीं, तो ये जो फंड आपके से ट्रांसफर लेके जो अपने पास लेते हैं, यानी आप जो अपने बैंक अकाउंट से इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे फंड ट्रांसफर करते हैं तो वो अलग अलग अकाउंट्स में पैसे वो रिसीव करते हैं। जैसा कि मैंने इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, मैंने इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ऊपर बना रखे 3 बॉक्स जिसमें मैंने लिखा है अकाउंट ऑन रेंट, फ्रॉड अकाउंट या अननोन अकाउंट। तो बहुत सारे महानुभाव आजकल करते क्या है कि अपना बैंक अकाउंट रेंट पे दे देते हैं छोटे से कमीशन के लालच में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसका मिसयूज ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप वाले करते हैं। फिर ये हैकर क्या किए हैं, जैसे मैंने अननोन अकाउंट लिखा है, वहां पे किसी बैंक अकाउंट में फ्रॉड तरीके से अकाउंट खोल के रखते हैं या किसी भी थर्ड पर्सन का अकाउंट यूज करते हैं बिना उसके नॉलेज में। और ये अमाउंट जो प्लेयर 1, प्लेयर 2 जब ये ट्रांसफर करते थे, इन सभी इसी अननोन अकाउंट में ये पैसा रिसीव करते हैं। तो ये जो अननोन अकाउंट मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फंड इलीगल तरीके से आते हैं। यानी किसी का बैंक अकाउंट में धोखाधड़ी करके पैसे ट्रांसफर करके रिसीव कर लेते हैं। जैसे किसी को कॉल कर लिया कि इस लिंक पे क्लिक करो, ये ओटीपी शेयर करो, जैसे वो उस ओटीपी को शेयर करता है या किसी लिंक पे क्लिक करता है तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट के ये इन अननोन अकाउंट्स में आ जाते हैं। तो ये जो प्लेयर 1, प्लेयर 2 और प्लेयर 3 जब मान लीजिए ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे जो ऐप खेलने के बाद ये कुछ अमाउंट विनिंग करते, तो ये फिर क्या करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फंड विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते हैं। यानी फंड जो इनके अकाउंट में रिसीव होने वाला है उस अननोन अकाउंट से ही ट्रांसफर होके आता है। और उसमें आपको पहले से पता है कि उस इलीगल मनी या गलत तरीके से कमाई हुई मनी उस बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होती है और वो उसी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के ये ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे प्लेयर 1, प्लेयर 2 ये ऐप एप्लीकेशन वाले फंड ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉब्लम यही शुरू होती है। अब मान लीजिए जिस बंदे के साथ वो बैंक फ्रॉड या धोखाधड़ी करके पैसे ट्रांसफर किया था उस हैकर ने, वो जैसे ही अपने नजदीकी साइबर सेल पे कंप्लेन करता है मेरे बैंक अकाउंट में इतने अमाउंट का फ्रॉड हो गया है, तो साइबर सेल वाले क्या करते हैं, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके अकाउंट से फंड ट्रांसफर होकर किस बैंक अकाउंट में गया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका बैंक अकाउंट डेबिट होकर इन अननोन अकाउंट्स में आया था और फिर इस अननोन अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर ऑनलाइन गेम खेल रहे प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 के खातों में अलग अलग आया। फिर प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 के खाते इस केस में साइबर सेल वाले फ्रीज कर देते हैं। और फिर ये प्लेयर 1 और प्लेयर 2 और प्लेयर 3 अगर किसी भी थर्ड पर्सन को पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी भी एनी अकाउंट, जैसे नीचे मैंने दिखा रखा है एनी अकाउंट, तो उनका खाता भी बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाएगा। क्योंकि एक लेयर बन जाती है, आपने देखा होगा लेयर 1, लेयर 2 मैंने दिखा रखा है। प्लेयर 1 लेयर 1 हो गई और उसके नीचे जिसको वो भेजेंगे वो लेयर 2 हो जाती है। यानी एक लेयरिंग हो जाती है और जिसमें सारे भोले भाले जिनका मोडस ऑपरेंडी से लेना देना नहीं, उनके खाते भी फ्रीज हो जा रहे हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद फिर आप इसको अनलॉक कैसे कराएं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप बैंक को अप्रोच करिए जहां पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। जिस दिन आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उस दिन बैंक की ऑफिशियल मेल पे एक साइबर क्राइम की तरफ से मेल आता है जिसमें मेंशन होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, कंप्लेंट नंबर, डिस्प्यूटेड अमाउंट, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का ईमेल आईडी भी रहता है और किस साइबर सेल की कंप्लेंट के बेस्ड पे आपका खाता फ्रीज किया गया है वो साइबर सेल की लोकेशन भी मेंशन होती है। और इस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन कौन सा साइबर सेल का अधिकारी कर रहा है उसका एक मोबाइल नंबर भी होता है। तो बैंक से आप वो एक्नॉलेजमेंट नंबर लीजिए, वो ईमेल आईडी लीजिए और जो मोबाइल नंबर है यानी जो साइबर क्राइम ऑफिसर इस मैटर को डील कर रहा है उसका मोबाइल नंबर भी मिलता है। तो सबसे पहले तो आप जो उस पे साइबर क्राइम सेल सेंटर का जो ईमेल आईडी है उस पे आप मेल कर दीजिए पूरे इस मैटर को, मैंने किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं किया, मेरा प्लीज अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए आप बैंक को एक ईमेल डालें। एक तो पहले मेल कर दीजिए, फिर जो मोबाइल नंबर है उस पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें साइबर सेल को। बहुत सारे केसेस में सुनने में आ रहा है कि वो लोग कॉल पिक नहीं कर रहे क्योंकि ये जो कंप्लेन है लाखों में आ रही है आज के डेट में। स्पेशली बहुत सारी कंप्लेन गुजरात स्टेट से सबसे ज्यादा है ये साइबर सेल वाले, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉल ज्यादा होने की वजह से हो सकता है वो लोग कॉल पिक ना करें। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाएं और हर पुलिस स्टेशन में एक
साइबर सेल बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस साइबर सेल में आप एक ऑफलाइन मोड में यानी एक एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मेरा कोई भी इलीगल कामों में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, काइंडली मेरे अकाउंट को अनफ्रीज करें। और हो सके तो वो जो आप कंप्लेन दे रहे हैं उसकी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी ले लीजिए, जिससे कि उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। जैसे ही आपने एप्लीकेशन दे दिया तो आपका बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो साइबर सेल वाले स्क्रूटनी के लिए मांग सकते, तो आप अपने साथ लेकर जाए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उनको दिखाएं कि मेरा कोई भी इलीगल कामों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो बैंक को वापस एक मेल डाल देते हैं कि काइंडली अनफ्रीज द अकाउंट। और नहीं तो अगर इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो ऐसा भी इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उतने अमाउंट का एक लीन मार्क कर दिया जाए और खाता अनफ्रीज कर दिया जाए। और जितने अमाउंट का डिस्प्यूटेड है, जब तक ये मैटर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उतने अमाउंट का मात्र लीन कीजिए, खाते को फ्रीज नहीं कीजिए, और आप इनका खाता अनफ्रीज कर। तो ये रही पूरी जानकारी कि आपके खाते क्यों फ्रीज होते हैं और कैसे इसको अनफ्रीज कराएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।